हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 70 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, सरहुल पर्व का जो संबंध है वह है झारखंड राज्य से। ऑप्शन बी झारखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो आते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये अंतर्गत हो जाएगा आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का आता है डिटेल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों, जबकि 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था वह कब हुआ था? आपका सही जवाब है 1974 पोखरण में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, कन्याकुमारी भारत के सबसे दक्षिणतम स्थान का नाम है और यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन बी तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, वंदे मातरम गीत का रचना किसने किया था? दोस्तों, वंदे मातरम गीत का जो रचनाकार थे वे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी भी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रगान गाने का होता है हमारा जो समय 52 सेकंड होता है, लेकिन वंदे मातरम गाने का जो समय होता है दोस्तों यह 65 सेकंड का होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है, यानी काली मिट्टी का एक और नाम क्या है इनमें से? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, रेगुर मिट्टी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अभी हाल ही में मोदी सरकार के अपेक्ष में दोस्तों ये 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया धारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल संबंधित है जम्मू कश्मीर से। 370 आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? प्यारे दोस्तों, नवोदय विद्यालय जो है यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है, क्योंकि वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है और बहुत सारे गया राजगीर में सब कुछ बहुत सारे डेवलप्ड हैं बौद्ध भिक्षु के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? गृह मंत्री जो थे, भारत के गृह मंत्री कौन थे दोस्तों जब स्वतंत्र हुआ था भारत? सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, याद रखिएगा, ये सभी याद रखने की चीजें हैं। ऑप्शन सी यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों, दिल्ली का जो लाल किला है किसके द्वारा बनवाया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? प्यारे दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? थंबनेल में यही प्रश्न लगा हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और सिख धर्म। तो इन चारों में से आपका सही जवाब हो जाएगा बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है कालचक्र उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बद्रीनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, बद्रीनाथ स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ भी ऑप्शन सी, उत्तराखंड में ही है गंगोत्री धाम। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में, 1950 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी उनका नाम हो जाएगा कल्पना चावला। सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप अंत में आप बताइएगा कि 70 प्रश्न में से आपने स्कोर कितना किया, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों, चंपारण जो आंदोलन है गांधी जी के द्वारा चलाया गया सबसे पहला विस्तृत आंदोलन चंपारण आंदोलन ही था। यह 1917 ईस्वी में चलाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी? प्यारे दोस्तों, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नागौर जगह से। ऑप्शन सी नागौर बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों, गुजरात की जो समुद्री तट रेखा है बिल्कुल सबसे ज्यादा लंबी है, क्योंकि आप गुजरात के कच्छ की खाड़ी देखेंगे तो ये सभी समुद्री तट ही है उनका, तो ये सबसे लंबी हो जाएगी भारतवर्ष की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के जन्म के दिन उपलब्ध में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उपलक्ष्य यहाँ है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ उपलक्ष्य है, तो उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यहाँ है मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल मिलादुन्नबी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ईद उल मिलादुन्नबी। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये त्योहार। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। ऐसे ही प्रश्न आते हैं जीके जीएस से संबंधित। आपका सही जवाब हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का जो सबसे पुराना हाईकोर्ट है वह कोलकाता हाईकोर्ट है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता हाईकोर्ट। अगला सवाल रहेगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? दोस्तों, तारापुर में जो स्थापित किया गया था परमाणु रिएक्टर, तो उसका नाम क्या था? शक्ति, ध्रुव, अप्सरा, कामनी ऑप्शन है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अप्सरा। पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था ऑप्शन सी अप्सरा।
सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं? दोस्तों, पहले भारतीय अर्थशास्त्री यानी कि हमारे भारत में नोबेल पुरस्कार तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में पाया था, लेकिन यहाँ नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री पूछ रहा है। तो अर्थशास्त्री के बारे में जब बात होगी जब भी दोस्तों, तो यहाँ अमर्त्य सेन के बारे में बात होगी कि पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं ऐसे ऐसे प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? अगर सबसे बड़ा की बात की जाए तो यहाँ लद्दाख सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख ही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य भारत का हृदय कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश राज्य को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार है, यानी कि बसंत ऋतु का स्वागत कौन त्योहार करता है? बसंत पंचमी। इसी से हमें जानकारी मिलती है। अब जान जाते हैं कि बसंत पंचमी आया यानी कि बसंत ऋतु आ गया। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है, प्यारे दोस्तों, किस माह में? तो दुर्गा पूजा जो त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, यह मनाया जाता है आश्विन मास में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आश्विन मास। अगला प्रश्न, कानपुर शहर किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, कानपुर शहर जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु। तो बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, असम राज्य। अगला प्रश्न है, नवरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है? यानी कि कह सकते हैं कि नवरोज जो त्योहार है किन लोगों के लिए नववर्ष पर्व है, त्योहार के रूप में है? आपका सही जवाब हो जाएगा पारसियों का। ऑप्शन बी पारसी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। पेंसिल की नीब में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो नीब होती है ये ग्रेफाइट होती है, जो कार्बन का सबसे कमजोर कड़ी होती है। और कार्बन का जो सबसे कमजोर अपवर्ड यानी हार्ड कड़ी जो होती है हीरा होता है, डायमंड जिसको बोलते हैं दोस्तों, डायमंड होती है। तो ये कार्बन का सबसे निम्न रूप होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ था वह महामहिम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलितों के मसीहा का प्रश्न भी होता है कि दलितों के भारतीय नेताओं में से कौन दलितों के मसीहा कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था? प्यारे दोस्तों, वैष्णव धर्म का मूलभूत जो सिद्धांत था वह था अवतारवाद। ये अवतारवाद को ज्यादा फॉलो करते हैं, इसमें है वैष्णव धर्म का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवतारवाद। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपके लिए टेस्ट प्रश्न रखा जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, दादा साहब फाल्के। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों, क्योंकि बीच बीच में प्रश्न को कमेंट आपके ऊपर भी थोड़ा सा आप
के ऊपर भी प्रेशर होगा कि आपको कितनी जानकारी है, और इस तरह से आप वीडियो से जुड़े रहें। अच्छे-अच्छे प्रश्न का मैं कोशिश करूँगा लाने के लिए। अगला प्रश्न रहेगा, पिरामिड किस देश में स्थित है? दोस्तों, आपने सुना होगा मिस्र का पिरामिड, इब्न बतूता। तो ऐसे ही पिरामिड जो होता है मिस्र में फेमस है, और यह क्या होता है, ट्रायंगुलर जो शेप में दोस्तों ऐसे पिरामिड बनाए जाते हैं, और ये ईंट के बने होते हैं, और इनके माना जाता है कि इनके पूर्वजों की यहाँ पर कब्र बनी होती है, ऐसा कुछ होता है। तो ये पिरामिड ऐसे होता है, तो बड़े-बड़े पिरामिड मिस्र में आपको पाए जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो किस देश की राजधानी है? आपका सही जवाब हो जाएगा जापान। टोक्यो जो है जापान देश की राजधानी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य जो है तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कांचीपुरम किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? कांचीपुरम किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों, मंदिरों का राज्य तमिलनाडु को कहते हैं, और मंदिरों का शहर तमिलनाडु में ही एक राज्य है, एक जगह है मदुरै। मदुरै उसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तमिलनाडु कांचीपुरम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज भूगोल के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, दोस्तों, स्यादवाद किस धर्म का स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है, यानी मूल आधार है? स्यादवाद जो है किस धर्म का मूल आधार है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म? ऑप्शन में है। आपका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। स्यादवाद जो है जैन धर्म का मूल आधार है। ऑप्शन बी जैन धर्म इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? दोस्तों, सोनपुर मेला बिहार राज्य में लगता है। बहुत ही बड़ा मेला है और बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिहार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर सभी जो पशु पक्षी का क्रय विक्रय भी होता है, और मेले बहुत जोरदार लगते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। हर एक साल 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हरियाणा राज्य की राजधानी का क्या नाम है? दोस्तों, आप अनुमान अगर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। जैसे ही प्रश्न आप पढ़ लें तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में वहीं पर आप कमेंट डाल दीजिए। हरियाणा राज्य जो है, हरियाणा राज्य की राजधानी क्या नाम? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत लोग ये ध्यान नहीं देते हैं ऐसे प्रश्नों को। भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? समुद्र तट से ये जुड़े हुए हैं, कितने भी राज्य हैं? तो दोस्तों, ये जितने भी राज्य हैं उनकी संख्या कितनी होगी? आपका सही जवाब हो जाएगा कुल संख्या 9 है। 9 राज्य यहाँ किनारे हैं जो जुड़े हुए हैं समुद्र तट से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन एक सुशिर बाध्य है? दोस्तों, सबसे पहले समझना होगा कि सुशिर बाध्य क्या होता है। तो दोस्तों, सुशिर बाध्य जो होता है, जो ये सुशिर जो मुंह से यानी वायु से जो फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य होता है उसको सुशिर बोलते हैं।
अब यहाँ पर ऑप्शन है सरोद, बांसुरी, तबला, संतूर। आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु के द्वारा होता है, फूंक कर बजाया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा बांसुरी, या फिर बांसुरी के प्रति जितने भी इस तरह से हैं। ऑप्शन में अगर आएंगे तो यहाँ बांसुरी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं प्रयत्न करता हूँ दोस्तों कि आपको हर एक प्रश्न को कुछ ना कुछ समझाऊं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूं, ताकि आपको अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज मिलती रहे। इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर बनता है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स के बगल में 2 बिंदी होती है, स्लाइड करेंगे तो हाई बटन आएगा, आप चाहे तो हमें हाई पॉइंट भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? दोस्तों कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं। पृथ्वी का जो सबसे नजदीकी ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, लेकिन चूंकि सूर्य का जो ग्रह है वो ये बुध है, तो बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं और सब सूर्य के नजदीक बुध है, लेकिन वो यहाँ पूछ रहा जा रहा है कि पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है, तो गलती से ध्यान हट जाता है, तो वहां पर बुध ग्रह ऑप्शन आंसर कर देते हैं। पर यहाँ पूछ रहा है साफ तौर पे कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, तो शुक्र ग्रह है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ये भारत के चारों ऑप्शन में से हैं, ये कुछ न कुछ महिलाएं बनी हैं जो भारत की फेमस महिलाएं हैं। तो मिस यूनिवर्स अगर बनने वाली पहली महिला जो पूछ रहे हैं, तो यहाँ सुष्मिता सेन उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सुष्मिता सेन जो मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला हैं। अगला सवाल रहेगा, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो दोस्तों सबसे पहले क्रिकेट विश्व कप T20 के पहले जो बात है, T20 बाद में आया था, लेकिन वो 50 ओवर का जो होता है वनडे मैच होता था। तो पहला विश्व कप जो है क्रिकेट का विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? प्यारे दोस्तों ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया जो ताजमहल है, उसको बनाने में कम से कम 20 साल से ऊपर लगे थे। और ये ताजमहल जो है किस नदी के किनारे है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी। आपने अनुमान लगा लिया होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस भी प्रश्न का उत्तर आए आप कमेंट बॉक्स में उत्तर को तुरंत डालिए। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? प्यारे दोस्तों किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अजमेर शरीफ यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती। दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोमीटर। दूध में पानी की मात्रा को लैक्टोमीटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, मापा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा 24 तिल्लियां। आप चाहो तो अशोक चक्र के तिल्लियों को गिन भी सकते हैं। 24 आपका तिल्लियां, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है यह स्थित है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई शहर में है। आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्यारे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वाराणसी। और इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका और प्यार से लोग मनु भी कहते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी थी, जो बाद में चल करके आप पार्टी की सदस्य भी बनी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? हमने बताया वहां पर बहुत अधिक साल लगे थे। तो कुल ताजमहल को बनाने में दोस्तों 22 साल लगे थे और 30,000 से ऊपर भी मजदूर लगे थे। यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग
दान किया जाता है? प्यारे दोस्तों, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, शारदा पीठ जो है द्वारिका में अवस्थित है यानी स्थित है। द्वारिका में स्थित है शारदा पीठ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुए थे? तो दोस्तों, पंचशील जो सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच में हस्ताक्षरित हुए थे। ऑप्शन ये डील हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत और चीन। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आपको उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा 1950। वीडियो शुरू करने से पहले भी एक प्रश्न आया था, आपको ध्यान होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा 1990 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किए गए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है यानी स्थित है? दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह मदुरै में है। और मदुरै कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु राज्य जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है, और मदुरै मंदिरों का राज्य, और मदुरै को मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 70 प्रश्न थे। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों। इस वीडियो की टेस्ट प्रश्न होगी, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं द्वारिकाधीश कहाँ स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है, ऑप्शन है भोपाल में, झांसी में, मथुरा में, कानपुर में। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर शो करें दोस्तों, और अपने ज्ञान को परखें। दोस्तों, आप इस वीडियो में 70 प्रश्न थे, और 70 में आपने कितना हल किया आप फीडबैक में जरूर दें। और वीडियो कैसी बनी है, वीडियो को अगर पसंद करें आप तो बिल्कुल आप वहां रिमार्क करिएगा। आप हाइप बटन जरूर डालिए, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जो ज्ञानवर्धक होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।